हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मुरली मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण एक अध्याय है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हमने कई क्लास में छोटे छोटे क्लिप में उसको पढ़े हैं, समझे हैं और परीक्षा के उद्देश्य से उसके एक एक फैक्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को आगे की ओर ले गए। आशा है कि आप सभी उस क्लास को अटेंड किए होंगे और समझे भी होंगे। अब आधुनिक भारत के इतिहास के दूसरे पड़ाव में आते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका कब से कब तक रही थी और उसके अंदर की बातें और भी विभिन्न प्रकार की सवाल और परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय इतिहास को आधुनिक भारत के पढ़ने के उद्देश्य से इसके इतिहासों को, आधुनिक भारत के इतिहास को, ताकि वो एक सरल हो जाए, 3 भागों में बांटा गया है। 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। यहाँ से यहाँ तक क्यों? तो 1757 ईस्वी में 23 जून को एक महत्वपूर्ण इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जो थी प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध। परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लासी कहाँ पर है, तो प्लासी बंगाल के नदिया जिला में है। और यहाँ पर भी इतिहास का एक सबसे बड़ा घटना था, वो था 1857 की विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जाता है। इस घटना के बाद, यहाँ से यहाँ ये 100 ईयर्स के घटना के बाद, 1857 ईस्वी के बाद भारत में एक क्राउन का शासन हो जाता है, ताज का शासन हो जाता है। और 1857 से 1947 ईस्वी तक के इतिहास को एक हम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जानते हैं। उसमें भी 1857 से एक महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो है 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ये भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में से एक है, 1885 ईस्वी से 1947 तक। अब यहाँ से यहाँ तक में भी पढ़ने के उद्देश्य से एक सरलता के माध्यम के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, 1905 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक और 1918 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ये क्या है? 1885 से 1905 ईस्वी तक के आंदोलन को उदारवादी चरण कहा गया है। । 1905 से 1916 तक के उग्रवादी चरण कहा गया है। और 1918 से 1947 ईस्वी तक को गांधीवादी चरण कहा गया है। गांधीवादी अर्थात यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका आ गया था। और उग्रवादी, उदारवादी। आज हम 1885 से 1905 ईस्वी तक की घटनाओं को डिटेल में फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को भी देखेंगे। आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 1885 से 1905 तक की घटनाओं को। क्या है? 1885 ईस्वी में सबसे एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 1885 ईस्वी की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो वो थी कांग्रेस की स्थापना। 1885 ईस्वी। उदारवादी चरण।
1885 से 1905 तक। उदारवादी चरण क्या होता है? उदार का मतलब होता है लिबरल। लिबरल लिबरल मतलब उदार की भावना से किसी भी कार्य को करना। यहाँ पर एक 3P पॉलिसी बनी थी। क्या? 3P पॉलिसी मतलब 3P मतलब 3P। P फॉर प्रेयर मतलब प्रार्थना करेंगे। P फॉर पेटिशन मतलब याचिका देंगे। और P फॉर प्रोटेस्ट मतलब अगर पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम याचिका देंगे, और फिर अगर नहीं मानेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन ही करेंगे, विरोध करेंगे। प्रदर्शन। ये उदारवादी चरण की जो घटना था वो इस टाइप पे था। 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम अपने भारत को आज़ादी दिलाएंगे या फिर हम ब्रिटिश क्राउन से अलग हो जाएंगे। इनका उद्देश्य था कि भारत में जो विभिन्न लोग रहते हैं उन सभी के दबी आवाज़ों को उठाएंगे, उन सभी को एक जो शोषण हो रहा है उस शोषित वर्ग से बचाएंगे। और उन्होंने इन 3P पॉलिसी का सहारा लिया था। लेकिन ये विश्वासदायक नहीं रहा। ये जो 1885 से 1905 तक का जो कांग्रेस था, तो उदारवादी लोग एक काम जरूर किए कि उन्होंने एक संगठन को जमीनी स्तर तक ले गए, लेकिन ये लोगों का विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल नहीं रहे थे। जैसे कि उस टाइम पर जो यूथ था वो इन उदारवादी चरण के लोगों से प्रभावित नहीं हुए। किस लिए नहीं प्रभावित हुए? तो जब हमारे देश में ये 3P पॉलिसी चल रही थी तो विश्व स्तर की क्या घटना थी, विश्व में क्या हो रहा था, इन घटना को हम थोड़ी सी देखते हैं। वैश्विक घटना। वैश्विक घटना। वैश्विक घटना में क्या था? तो इथियोपिया ने इटली को पराजय किया। इटली को पराजय किया कब? 1896 ईस्वी में। फिर जापान ने रूस को पराजय किया। पराजय किया कब? 1905 ईस्वी में। एक और महत्वपूर्ण घटना है बोअर का युद्ध। बोअर का युद्ध ये कब हुआ? 1899 से 1902 ईस्वी तक। बोअर के युद्ध में ही महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को काइजर ए हिंद, जिसको केसर ए हिंद का उपाधि कहा जाता है, वो मिला था एम्बुलेंस सेवा के लिए, जिसे उन्होंने असहयोग खिलाफत आंदोलन के समय त्याग दिया था। कभी कभी कई छोटे किताबों में आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी मिलता है जिसमें गांधी जी ने त्यागे थे, लेकिन जो मैन पुस्तक है वो लिखता है कि खिलाफत और सहयोग आंदोलन के समय पर महात्मा गांधी ने बोअर के युद्ध में मिला उनको उपाधि केसर हिंद का त्याग किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर और शंकर नायर ने वायसराय से इस्तीफा दिया था। ठीक है। वैश्विक घटना ये थी। विश्व में क्या हो रहा है? इथियोपिया इटली को हरा रहा है, छोटे साम्राज्य बड़े साम्राज्य को हरा रहा है, जापान रूस को हरा रहा है। कौन सा रूस है उस टाइम पे? यूएसएसआर वाला रूस है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वाला। और 1905 में 1899 से 1902 में जो अफ्रीकन कंट्री वो ब्रिटिश को हरा रहा है। तो जो इस टाइम पर जो युवा है वो कहीं ना कहीं उदारवादी लोगों से नाराज थे कि देखिए विश्व की घटना ये है और आप यहाँ पे प्रार्थना याचिका प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर 1905 ईस्वी में एक नए वर्ग का जन्म होता है। 1905 ईस्वी में जो युवा वर्ग था उसे उग्रवादी का श्रेणी उपमा दिया जाता है, उग्रवादी नेता कहा गया।
उग्रवादी नेता की संज्ञा दिया गया। ठीक है, तो अब बात आता है कि कौन उग्रवादी थे और कौन उदारवादी। तो उदारवादी जो नेता थे, उदारवादी नेता वो थे जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन में जो जो नाम था वही सब होंगे। दादा भाई नौरोजी, और कौन होंगे? दीनसा वाचा। याद आया आपको दीनसा वाचा कौन से संविधान में, कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? यदि आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। दीनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, और भी कई थे जो, बदरुद्दीन तैयब जी। हम 3 का ही नाम लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो ये कौन थे? उदारवादी नेता थे। कौन थे? उदारवादी टाइप के नेता जो 3P पॉलिसी पे विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उग्रवादी का मानना था कि अगर हमारी बातों को सीधे सीधे नहीं माना गया तो हम हिंसा करेंगे, प्रदर्शन नहीं, हिंसा करेंगे। ठीक है। और बीजी तिलक का तो बहुत ही शब्द कटाक्ष आता था, जो ब्रिटिश के को सीधा चुभता था। वो कहते थे कि बलिदान जो आज़ादी बलिदान मांगती है। सीधा हिंसा की भावना वो बोलते थे, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। तो ये था उदारवादी और उग्रवादी की कुछ घटनाएं। वैश्विक स्तर पर जो घटना हो रही थी, इसको देखते हुए जो युवा नेता थे वो उग्र हो रहे थे। और 1907 ईस्वी में वही हुआ। 1907 ईस्वी में मैंने पढ़ाया उस दिन सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत विभाजन, और फाइनली उग्रवादी और उदारवादी का विभाजन हो गया। उग्रवादी उदारवादी का विभाजन हो गया। ठीक है, ये था उग्रवादी उदारवादी का कुछ घटनाएं। अब हम जो वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं थी 1885 से 1905 की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें हम नेक्स्ट जो अब घटना है उसकी हम बात कर लेते हैं। 1800 जब वैश्विक घटना हो रही थी तो भारत में एक बंगाल है। कौन सा बंगाल? अभी का नहीं, पुराना बंगाल, जिसमें 4 उस टाइम पे कौन कौन था? बांग्लादेश, अभी का बिहार, और प्लस उड़ीसा, प्लस झारखंड, और प्लस दक्षिणी असम, दक्षिणी असम। ये जो पुराना बंगाल था। ठीक है, अभी भी हमारा कल्चर मिलता जुलता है बंगाल वालों से। हम बिहार से हैं, फिर भी बंगाल से मिलता है। दुर्गा पूजा है ना, हमारे यहाँ भी बहुत होता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारा तालाब है, वहाँ भी बहुत सारा तालाब है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या हुआ? यहाँ पे 78 मिलियन जनसंख्या था। कितना? 78 मिलियन। अगर मिलियन में कन्फ्यूजन होता होगा तो मैं बता दूं कि मिलियन जैसे हमारे इंडिया में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे होता है ना, 10,000। वैसे ही ब्रिटेन में या फिर जो दूसरा कंट्री वहाँ पर मिलियन से स्टार्ट करते हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ऐसे। ठीक है, 3-3 जीरो बढ़ता जाता है। तो 78 मिलियन का मतलब हुआ 7.5 करोड़ जनसंख्या। ठीक है, अप्रॉक्स 7 करोड़ 80 लाख जनसंख्या। ये जनसंख्या 1901 ईस्वी की जनगणना अनुसार था। 1901 ईस्वी के जनगणना अनुसार था। जो ब्रिटिश का मानना था कि बंगाल जो विभाजन हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, तो बंगाल विभाजन हो रहा है प्रशासनिक कठिनाई की वजह से। प्रशासनिक कठिनाई, प्रशासनिक कठिनाई की वजह से हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं, ये ब्रिटिश का मानना था। लेकिन हकीकत ये था कि जो यहाँ पे जनसंख्या थी ना, उसको ऐसे बांट दिया गया। अर्थात जो हिंदू बहुल संख्या थी उसको माइनर कर दिया गया,
मतलब कम कर दिया गया जनसंख्या को, और जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या था उसको मुस्लिम को वहाँ पर माइनॉरिटी कर दिया गया। इसीलिए उसको भाषा के आधार पे, भाषा व धर्म के आधार पर विभाजन करके क्रांतिकारी को कमजोर करना था। कमजोर, क्रांतिकारी संगठन को कमजोर करना था। मेन उद्देश्य क्या था बंगाल विभाजन का? ब्रिटिश कहता था तो प्रशासनिक कठिनाई है, बट उनका जो मेन उद्देश्य था वो था भाषा व धर्म के आधार पर विभाजन करके क्रांतिकारी संगठन को कमजोर करना था। अब हम बहुत कम समय लेते हुए अब इसके 3-4 फैक्ट को हम जान लेते हैं जो हमेशा से हर एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल विभाजन की जो घटना थी वो तो हालांकि 1903 ईस्वी से ही स्टार्ट हो गया था, 1903 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था, परंतु ये कागज पर आया 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में हमेशा एक दूसरे को लिंक करके पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अब इस टाइम पे बंगाल विभाजन हो रहा है तो यहाँ का वायसराय कौन है? तो वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन हमेशा से रहा कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं, हर एग्जाम में पूछा गया कि बंगाल विभाजन के समय पे वहाँ का उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक। अब 1905 ईस्वी में आपको 3 या 4 डेट याद रखना है। एक 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, पारित। 20 जुलाई 1905 इस दिन क्या हुआ? तो 20 जुलाई 1905 को पारित कर दिया गया, पारित किया गया बंगाल विभाजन। फिर 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को टाउन क्लब में बैठक हुआ। टाउन क्लब में बैठक हुआ आंदोलन करने के लिए। और फिर लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर 1905। इस दिन क्या हुआ? तो 16 अक्टूबर को फाइनली क्या हुआ कि इस दिन बंगाल विभाजन लागू हो गया। ठीक है। और 16 अक्टूबर के दिन ही, कौन से? 16 अक्टूबर के दिन ही एक दिवस मनाया गया, एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। फिर रक्षाबंधन दिवस, और एक दिवस मनाया गया मैत्री दिवस। ठीक है। ये सभी घटना रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया था, टैगोर के कहने पर मनाया गया था। तो ये था बंगाल विभाजन और उग्रवादी उदारवादी चरण का विभाजन। उग्रवादी उदारवादी चरण के बारे में हमने समझा। बंगाल विभाजन कैसे हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ब्रिटिश का जो मानना था वो कह रहे थे प्रशासनिक कठिनाई है, जबकि जो असली हकीकत बात ये थी कि भाषा व धर्म के आधार पर विभाजन करके क्रांतिकारी संगठन को कमजोर करना था, और जहाँ पर जनसंख्या और भाषा के आधार पर। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 19 जुलाई डेट याद रखना, इस दिन संविधान इसका जो कानून है वो लाया गया। 20 जुलाई को पारित किया गया। 7 अगस्त 1905 को टाउन क्लब में बैठक हुआ स्वदेशी आंदोलन के लिए। और एग्जाम में हमेशा से पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन डायरेक्ट एग्जाम में, जैसे बिहार पुलिस हो गया, ऐसा ही हो गया, इसमें एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछ लिया जाता है। तो 1905 में 7 अगस्त को बैठक हुआ था, इसलिए। ठीक है। बंगाल विभाजन लागू हो गया। 16 अक्टूबर के दिन क्या हुआ?
इस दिन सभी लोगों ने उपवास रखा, नंगा पैर यात्रा किए, गंगा स्नान किए, गायत्री मंत्र का जाप किए, वंदे मातरम गाना गाए, एट्सेट्रा। ठीक है, आज हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। अगर आप सबों को मेरा क्लास पसंद आता हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।